नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। तारीखों का ऐलान करने के साथ ही चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुट गया है और इस बीच चुनाव आयोग में पीएम मोदी को लेकर एक बड़ी शिकायत दर्ज करा दी गई है। एक नहीं दो शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर एक्शन ना लेकर क्या एक्शन लिया है वो मैं आपको बताऊंगी और पीएम मोदी के खिलाफ किस तरह की शिकायत की गई है और क्या एक्शन लेने की मांग की गई है वो भी बताऊंगी। सबसे पहले चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लेते हुए 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दे दिया है। जी हाँ, चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है और जिन 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए गए हैं उसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। इसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बीएमसी नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल के साथ ही अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त को भी हटा दिया गया है। वहीं मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के डीएडी सचिव को भी हटाया गया है। साथ ही आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वो चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करें जो 3 साल पूरे कर चुके हैं या फिर अपने गृह जिलों में हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि ये एक्शन चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। तो ये एक्शन जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है जब जो है चुनाव की तैयारियों में चुनाव आयोग जुटा हुआ है और कई राज्यों के गृह सचिवों को हटा दिया गया है। अब आते हैं दूसरी खबर पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, इसके साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई, जिसके बाद नियम यह है कि सरकार में किसी भी पद पर बैठे शख्स की तस्वीरों का इस्तेमाल प्रचार के लिए प्रतिबंधित रहता है और सत्ताधारी दल भी किसी पोस्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है और सभी पार्टियों के नेताओं के पोस्टर और बैनर हटाए जाने शुरू हो जाते हैं। और अब इसी मामले में पुणे के 2 सोशल एक्टिविस्ट ने चुनाव आयोग को लीगल नोटिस देकर शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि सभी सरकारी और अर्ध सरकारी जगहों से पीएम मोदी के पोस्टर हटवाए जाएंगे। खबर देखिए जनसत्ता की। लिखा है कि सार्वजनिक जगहों से पीएम मोदी की तस्वीर हटाने की मांग किसने कर दी? चुनाव आयोग को भेज दिया नोटिस। तो चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है बीआरडी के वकील असीम सरोदे और पर्यावरणविद विश्वंभर चौधरी ने। उन्होंने जो है मांग की है कि स्वतंत्र चुनाव के लिए सार्वजनिक स्थलों से पीएम मोदी की तस्वीरें हटाई जाए। वरिष्ठ वकील और पर्यावरणविद ने आयोग को भेजे गए कानूनी नोटिस में कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक, सरकारी और अर्ध सरकारी स्थानों से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हटाने की मांग की है। साथ ही शनिवार को भेजे गए नोटिस में वकील ने ईसीआई से सभी सरकारी और अर्ध सरकारी निकायों को कार्यालयों, हवाई अड्डों, हवाई जहाजों, रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों, मेट्रो, बस स्टेशन और बस स्टॉप पर पीएम मोदी की तस्वीरें हटाने का निर्देश देने को कहा है। नोटिस में कहा गया है कि महाराष्ट्र के 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की तस्वीरें लगे रहना आचार संहिता का उल्लंघन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री सत्तारूढ़ पार्टी के स्टार प्रचारक है। और इसमें यह भी कहा गया है कि हम सुझाव देते हैं कि चुनाव आयोग कार्यालयों को प्रधानमंत्री की तस्वीरों को सबसे उपयुक्त तरीके से ढकने का निर्देश दे, क्योंकि मॉडल कोड विज्ञापनों के लिए सरकारी खजाने के इस्तेमाल पर रोक लगाता है और सत्तारूढ़ दल प्रचार के लिए सरकारी खजाने का इस्तेमाल ना करे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो है ये 2 सोशल एक्टिविस्ट थे और इन्होंने पीएम मोदी की तस्वीरों को लेकर चुनाव आयोग में नोटिस भेज दिया। और अब केवल मोदी जी के पोस्टरों और तस्वीरों का मामला ही नहीं, बल्कि इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर भी चुनाव में इस्तेमाल करने को लेकर भी पीएम मोदी की शिकायत दर्ज करा दी गई है चुनाव आयोग में। दरअसल आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी इंडियन एयरफोर्स के चॉपर से चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, तो विपक्षी नेताओं ने सवाल खड़ा किया कि आचार संहिता लगने के बाद पीएम मोदी इंडियन एयरफोर्स के चॉपर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने चुनाव आयोग में शिकायत करके पीएम मोदी पर कार्रवाई की मांग की। साकेत गोखले ने मुख्य चुनाव आयुक्त को अपना वादा याद दिलाते हुए कहा कि मैंने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का उपयोग करके आचार संहिता के उल्लंघन के लिए पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। चुनाव आयोग के नियम चुनाव प्रचार के लिए राज्य मशीनरी के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं और इंदिरा गांधी को तो विशेष रूप से इसी कारण से 1975 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो क्या बीजेपी वायुसेना के हेलीकॉप्टर का किराया दे रही है
और अगर Z+ सुरक्षा की वजह से पीएम मोदी वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जिन्हें Z+ सुरक्षा मिली हुई है और वो सामान्य VVIP हेलीकॉप्टरों का उपयोग करते हैं, जिनमें सभी आवश्यक सुरक्षा सुविधाएं होती हैं। और चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करते हुए कहा था कि आचार संहिता के उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा। तो देखते हैं कि क्या चुनाव प्रचार के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का उपयोग करने के लिए चुनाव आयोग पीएम मोदी के खिलाफ जांच या कोई कार्रवाई करता है या फिर नहीं। तो साकेत गोखले ने मुख्य चुनाव आयोग पर ये कटाक्ष इसलिए किया क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक महिला रिपोर्टर ने सवाल किया था कि आप पीएम मोदी और अमित शाह पर एक्शन क्यों नहीं लेते जिस तरह से विपक्ष पर लेते हैं, तब मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि हम सब पर समान एक्शन लेते हैं, सब हमारे लिए बराबर हैं और सब पर समान कार्रवाई होती है। You had said in your speech that there should be no hate speech. There will be a calibrated approach to code violations. But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the EC has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. So even if you take a calibrated approach, so won't it be the opposition leaders who get picked up more, who'll get notice from you more than the ruling party leaders? जो MCC के बारे में प्रश्न पूछा, जिसमें आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम बायस्ड होके किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, किसी के खिलाफ नहीं लेते, यही आप प्रश्न बेसिकली पूछना चाह रही हैं। पूछना नहीं चाह रही हैं, आरोप लगा रही हैं, जिसका मुझे जवाब आपको देना चाहिए। करेक्ट, वेरी राइट, यू हैव ए क्वेश्चन राइट टू आस्क। आप पिछले 8, 10, 11 इलेक्शंस की सारे आरोप जितने हमारे पास आए हैं वो सबको एक बार पढ़िए। सबको पढ़ने के बाद सबके नोटिसेस देखिए जो हमने दिए हैं। उसमें जहां जहां कोई भी वायलेशन एस्टेब्लिश होता हो, उस नोटिस के बाद जवाब आने के बाद भी हमने ऐसा नहीं है सब में कार्रवाई की है। वी आर वेरी, एज आई सेड, दे आर काइंड ऑफ ए मोरल सेंसर विच वी हैव इन द बिगिनिंग इशूड। और जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा, हाउसएवर हाई स्टार कैंपेनर he or she may be, we will not sit back, we will take action. तो चुनाव आयुक्त ने क्या कहा था आपने सुन ही लिया। तो अब देखते हैं कि साकेत गोखले ने पीएम मोदी के खिलाफ जो शिकायत की है, ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है या फिर एक्शन नहीं होता है। क्योंकि एक्शन में तो है चुनाव आयोग, वो भी 6 राज्यों के जो गृह सचिव हटाए गए हैं उसको लेकर। अब पीएम मोदी को लेकर जितने भी शिकायतें की गई हैं या उनके पोस्टरों को लेकर जो शिकायतें की गई हैं, उन पर कितना एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।